शुरुआत हम लोग करेंगे त्रिकोणमिति से, क्योंकि त्रिकोणमिति एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा विषय है जिसको लोगों को समझ में कम आता है। यहाँ पर हम लोग आपको जीरो से हीरो बनाएंगे और फोकस रहेगा कि मैथ को एकदम एकदम बेसिक से आपको समझाऊँ, एकदम बेस से। तो त्रिकोणमिति जैसे इसके नाम में ये आपको दिख रहा है 3 कोण होंगे, तो 3 कोण हमको त्रिभुज में मिलते हैं, लेकिन जो यहाँ पर त्रिभुज लेते हैं वो समकोण त्रिभुज लेते हैं, यानी कि इसमें जो एक कोण होगा वो 90 डिग्री होगा, बाकी कोण जो 2 होंगे वो 90 डिग्री से कम होंगे। अब क्या कहते हैं इसके कुछ फार्मूले, अगर आप हिंदी में 10th में पढ़े होंगे तो सिखाया जाता है, ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चों को लाल बटे काका, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं उनको सिखाया जाता है पंडित, बद्री, प्रसाद, हरहर, भोले। यानी कि पहला साइन कॉस टैन होता है, पलट देते हैं तो इसको कॉसेक सेक कॉट हो जाता है। ये भी पंडित, बद्री, प्रसाद, हरहर, भोले, तो ये हमारा इसी पे डिपेंड करता है। परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है। अगर हिंदी में बात करें तो इस भुजा को हम लोग कड़ कहते हैं, और इस भुजा को लंब कहते हैं, और इसको हम लोग आधार कहते हैं। ठीक, तो मैंने यहाँ पर देखा देख से कि साइन थीटा बराबर पी अपॉन एच, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर इसको हिंदी में पढ़ें तो लाल बटे काका, यानी लंब बटे आधार। कॉस बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कड़ हो जाएगा। टैन क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लेकिन जब साइन का उल्टा होता है कॉसेक होता है, क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉसेक बराबर हमारे पास हो जाएगा, जब पलट देंगे तो ये हो जाएगा कड़ बटे आधार, ठीक है, यानी कि इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे, ठीक है, लंब बटे कड़। सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, कड़ बटे आधार, और इसका क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, ठीक है। तो ये फार्मूले, अच्छा कैसे यूज़ करते, कभी कभी एक चीज़ हम समकोण त्रिभुज अगर बनाए आपको, और यहाँ तक एक चीज़ याद रखना कि जैसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर हो सकता है ट्रायंगल बना के दे दे, यहाँ पर थीटा दे दे, यहाँ पर 90 डिग्री दे दे, ये 3 दे दे, 4 दे दे, ठीक है, ठीक है, ये हम सपोज दैट मान लेते हैं 5 दे दे, ठीक है, इसको 3 दे दे, ठीक है, 5 दे दे, इसको 3 दे दे, ठीक है। तो अगर आपसे यहाँ से कह दिया जाए कि साइन सी की बात करो, ठीक है, इस वाले एंगल की अगर बात कर देगा, तो जो याद रखना, जो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, लंब अपान कड़ होता है। जब इस एंगल की बात करेगा तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और हमारे पास कड़ 5 रहेगा। और कुछ त्रिकोणमिति के फार्मूले समझते हैं, जैसे साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अगर आपको फार्मूले नहीं आते तो आप त्रिकोणमिति नहीं सीख पाएंगे। यहाँ पर कैलकुलेशन बाद में लगती, पहले फार्मूला लगता है, और यहाँ पर कोई भी सवाल फार्मूले के बिना नहीं लगेगा। तो आपको अगर त्रिकोणमिति पढ़ना है तो फार्मूले आपको रटना है, और फार्मूले रटेंगे तभी आपको समझ में आएगी। और इस सवालों को जो हम लगाते हैं त्रिकोणमिति के, तो आधी कैलकुलेशन माइंड में करके चलते, क्वेश्चन देखेंगे और माइंड में उसको सॉल्व कर लेंगे, बाद में हम अगर पेपर वर्क पड़ेगा तो पेपर पे करेंगे, लेकिन आधा क्वेश्चन त्रिकोणमिति का माइंड में ही सॉल्व होना चाहिए, तभी आपको त्रिकोणमिति आएगी। तो अगर हम कॉसेक थीटा की बात करते हैं, 1 अपॉन साइन होता है, साइन इंटू कॉस क्या होता है, टैन होता है, कॉस क्या होता है, 1 अपॉन सेक होता है, सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है, साइन कॉसेक का उल्टा होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, टैन 1 अपॉन कॉट होता है, कॉट 1 अपॉन टैन होता है, टैन इंटू कॉट 1 होता है, टैन साइन अपॉन कॉस भी होता है, टैन सेक अपॉन कॉसेक भी होता है, याद रखना सेक अपॉन कॉसेक टैन भी होता है, कॉट कॉस अपॉन साइन होता है, ये कॉसेक अपॉन साइन होता है। अब यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज ये वाली लिखी हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। आपको एक ये याद रखनी, दूसरी ये याद रखनी कि 1 प्लस टैन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर। दूसरा ये याद रखना कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर। अगर यहाँ से साइन को इधर ही रखेंगे, 1 कॉस उधर भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ से अगर हम केवल साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1 माइनस रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ दिख रहा है, साइन का दिख रहा है, ये कॉस का दिखा हुआ है, साइन का रूट के अंदर है, वो भी आपकी 1 हो जाती है। तो अगर यहाँ पर हम साइन को उधर भेजेंगे तो हमारा कॉस का निकलेगा, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है, यहाँ पर। तो इस तरीके से हमको 3 फार्मूले यहाँ पर याद होने चाहिए, इन 3 फार्मूले के बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपको त्रिकोणमिति नहीं आती तो मैं कोई भी जो सवाल लगाऊंगा, क्वेश्चन करूंगा, तो उसमें एक किनारे साइड में फार्मूला लिख दूंगा कि आपको पता हो जाएगा, अच्छा इस फार्मूले को ऐसे यूज़ करते और ऐसे क्वेश्चन लगता है। जब आपको आ जाएगा तो आप बहुत फास्ट में लगा लेंगे।
अब यहाँ पर त्रिकोणमिति की कुछ वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि 0 का मान क्या होता है, 30 का मान क्या होता है, 45, 60, 90। अगर हम यहाँ पर ए की बात करते हैं, याद रखना यहाँ पर जो हमारे एंगल है वहाँ ए है, कहीं कहीं थीटा लिखा होता है, ठीक है, कहीं कहीं एक्स, ये टेंशन न लेना। यहाँ पर ए तो साइन ए लगाया, अगर यहाँ एक्स होता तो यहाँ एक्स लगता, यहाँ थीटा होता तो थीटा होता। अब यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0, 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2, 1। अब जब कॉस की निकालते तो ये वाली वैल्यू यहाँ जाती, देखो 90 कहाँ कहाँ गई, 0 में आ गई, 60 की कहाँ गई, √3/2 में आ गई, 45 अपनी जगह रहता है, 30 60 में आ जाता है और 0 90 में आता है। tan में क्या होता है, देखो tan की आपको याद रखनी पड़ेगी, एक ये वैल्यू एक ये वैल्यू, ठीक है, आपको याद रखनी पड़ेगी, दो वैल्यू आपको कन्फर्म, बाकी आप बना सकते हो, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से। तो 0 की वैल्यू 0 हो गई, 30 की 1/√2 हो गई, 45 1, 60 √3, 90 इन्फिनाइट होता है, ठीक है। इन्फिनाइट क्या होता है, अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनाइट आता है, याद रखना, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनाइट आएगा, ठीक है। अगर कॉसेक की बात करेंगे तो इन्फिनाइट 2, √2, 2/√3, 1। अब सेक इसका उलटा हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये इधर आ गया, ये वाला अपनी जगह रहेगा, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ। tan क्या होता है, कॉट कौन सा 90 वैल्यू थी तो 0 में हो गई, 60 थी 30 में आ गई, 45 में थी अपनी जगह रहा, 30 में था 60 में चला गया, 0 में था 90 में चला गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेट में आता है, कभी भी कोऑर्डिनेट भी पूछ लेता है कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट है, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। अच्छा, कोऑर्डिनेट का फ़र्क कैसे होता है, कैसे इससे क्वेश्चन बेस बनते हैं, देखो इसमें क्या होता है, आल वैल्यू प्लस होती है। आल वैल्यू जैसे आपका साइन हो गया, आपका कॉस हो गया और यहाँ पर टैन होगा, इसका अपोजिट भी उल्टा होगा, वो भी प्लस होगा। यहाँ पे केवल साइन की वैल्यू क्या होती, प्लस होती, बाकी आपके क्या होंगे, माइनस होंगे। टैन भी आपका माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका टैन प्लस होगा, कॉस आपका माइनस होगा और साइन भी आपका माइनस होगा। यहाँ पे आपका कॉस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस हो जाएगा और टैन भी क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन यहाँ टैन यानी कैनिंग मतलब यहाँ सब प्लस होंगे, यहाँ साइन प्लस होगा, यहाँ पे टैन प्लस होगा और यहाँ पर कॉस प्लस होगा, ठीक है। कैसे यूज़ होगा, ठीक है, इस पे जब बेस में क्वेश्चन आएंगे, इस बेस पे मैं पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे लिखा होगा साइन 90 माइनस थीटा, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। याद रखना 90 होता है, 90 के साथ जब बदलता है तो साइन का साइन ही होता है, कॉस का कॉस होता है, टैन का टैन रहता है, कॉट का कॉट रहता है, सेक का सेक रहता है, कॉसेक का कॉसेक रहता है। लेकिन 180 के साथ, लेकिन 90 के साथ बदलता है तो साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाएगा, साइन का कॉस होगा, टैन का कॉट होगा, कॉट का टैन होगा। लेकिन 180 और 360 के साथ वैल्यू नहीं बदलती, वो चाहे हम ऐड कर दें 90 प्लस थीटा अगर कर दें तब भी हमारे पास साइन का कॉस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दूसरे में जा रहा है तो हमारा प्लस ही रहेगा। बाई चांस यहाँ पर लिखा होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस का हो जाता साइन थीटा। बाई चांस हम यहाँ लिख देते हैं टैन, ठीक है, 180 माइनस थीटा, तो देखो 180 में से कुछ घटाओगे तो दूसरे कोऑर्डिनेट में आएगा, दूसरे में टैन माइनस होता है तो माइनस 180 के साथ बदलेगा नहीं, टैन का टैन रहेगा, ऐसे यूज़ होगा, ठीक है। तो याद रखना, कभी भी इस पे क्वेश्चन में पूछेगा। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है यदि कॉस थीटा 3/5 है तो टैन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 12/12/2025 में पूछा गया, शिफ्ट नंबर 2 में। अब यहाँ पर टैन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो आपके दिमाग में पहली बात तो ये कि टैन थीटा होता क्या है, ठीक है, लाल बटे काका होता है, ठीक है, याद रखो लाल, ठीक है, लाल बटे काका होता है, ठीक है, लाल बटे काका होता है तो लंब बटे आधार हो जाएगा। अब कॉस थीटा बराबर 3/5, अब कॉस की बात करेंगे तो हमको पता है कि कॉस बराबर होता है आधार बटे कड़। याद रखना, अब हमको यहाँ पर एक चीज़, अब लंब पता नहीं, अगर कभी भी लंब निकालना हो तो लंब का फार्मूला हो जाता है कड़ स्क्वायर आधार स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अगर आधार निकालना हो तो ये हो जाएगा कड़ स्क्वायर और लंब स्क्वायर। अगर हमको कड़ निकालना हो, क्या निकालना हो, कड़, तो याद रखना कि आधार को जोड़ देंगे और लंब जोड़ देंगे। रूट इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो हमारे पास कड़ स्क्वायर होता है वो लंब स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के
बराबर होता है। तो हमको यहाँ पर देखो tan यानी लंब बटे आधार चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर आधार और कड़ दिया है, लंब नहीं दिया है, तो लंब का फार्मूला क्या हो जाता है, कड़ स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर देखा जाए तो कड़ कितना है 25, 25 में से 9 गया कितना आया 16, 16 यानी कितना हो गया 4। तो tan थीटा की वैल्यू देखा जाए तो लंब कितना 4 हो गया, ठीक है। आधार कितना आपका दिया है, ठीक है, आधार आपका 3 दिया, तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्या आ जाएगा 4/3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है tan t 3/7 है, जहाँ t एक न्यून कोड मतलब होता है कि ये 90 डिग्री से कम है। तो कॉसेक t का मान ज्ञात करना है, कॉसेक थीटा। अब याद रखना यहाँ पर हमको पता है कि tan t की बात करें तो दिमाग में हमारे पर लंब बटे आधार आ जाना चाहिए, ठीक है, लंब बटे कड़ आ जाना चाहिए। तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार। अब हमको कॉसेक का पता होना चाहिए, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा है। तो अगर हम साइन की बात करते हैं, साइन हमारा लंब बटे कड़ हो जाता है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक टी हो जाएगा कड़ बटे लंब हो जाएगा, ठीक है, कड़ बटे लंब हो जाएगा। तो कड़ इसमें देखा जाए तो कंपेयर करके नहीं, हमको कड़ निकालना है, क्या निकालना है, कड़ निकालना है, क्या निकालना है, कड़ निकालना। तो अगर हम कंपेयर करें, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, हमको चाहिए कड़। तो कड़ क्या होता है, ठीक है, कड़ जो होता है आधार प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो 3 7 7 49, 49 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 49 और प्लस 9 तो कितना हो जाएगा आपका आ जाएगा 58। अब हमसे पूछा है 58 किस में आ रहा है, देखो इसमें नहीं आ रहा, ये कैंसिल वैसे भी हो जाएगा, इन दोनों में आंसर होगा। तो हमारे पास कड़ बटे आधार यानी कड़ ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर लंब की बात करें, लंब हमारे पास कितना है 3 है, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, देखो पूछे गए, मैं जो क्वेश्चन पूछे गए वही करवा रहा हूँ। यहाँ पर कह रहा है यदि सिग ए बराबर 13/5 है, ए न्यून कोड है, तो साइन ए चाहिए। अब साइन ए की बात करें तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कड़ होता है। अब सेक की बात करते हैं, सेक बराबर हमारे पास जैसे याद रखना लाल बटे काका, ठीक है, सॉरी लाल बटे काका। तो पहला साइन हो गया, कॉस हो गया, tan। यहाँ पर सेक दिया तो सेक क्या हो गया, इसका उल्टा होगा, कड़ बटे कड़ ऊपर जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, इसमें कड़ दिया है, लंब चाहिए, तो लंब हमको निकालने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, यानी कि हम कड़ का स्क्वायर करके उसमें से आधार को घटा देंगे। तो 13 त्रयम होता है 69 और 55 25 तो घटा दे कितना बचेगा 144, और 144 किसका होता है 12 का। तो हमारे पास जो 12 आ गया, 12 क्या निकला हमारे पास, 12 हमारे पास निकला लंब निकला, क्या निकला लंब। तो यहाँ पर अगर हम 12 रखे और कड़ कितना है 13, तो 12/13 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा बराबर 7/25 है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान। अब यहाँ पर तुमको आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 साइन की वैल्यू की 7/25 है, 7 का स्क्वायर करोगे 49 आएगा, 25 का करोगे कितना होगा 625 होगा, यानी अपॉन में 625 आएगा, इसमें नहीं है, ठीक है, नहीं सॉरी 625 आएगा, 625 इसमें भी नहीं, कहीं पर भी नहीं, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं, इसमें 625 दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ नीचे अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा 625 माइनस 49/625, तो अपॉन में 625 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर, तो यही आंसर क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 625 में से 49 घटाएंगे तो 576 आएगा, जो 24 का होता है। अगर हम tan ए की बात करते हैं 3/4 है, तो cos ए का मान ज्ञात कीजिए। अब tan हमेशा याद रखना दिमाग में कि लाल बटे काका होता है, ठीक है, लाल बटे काका होता है, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जो आपको याद कर पाओ याद कर लो, ठीक है। तो अगर tan की बात करेंगे तो हमारे पास P/H परपेंडिकुलर पाना बेस हो जाएगा, तो लंब बटे आधार हो गया, हमको इसमें कड़ चाहिए। तो कड़ निकालने के लिए क्या करेंगे, लंब आधार जोड़ लेंगे स्क्वायर करके, तो 3 त्रिक 9 55 25, 25 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25 में अगर हम 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 34 आएगा, तो रूट 34 निकलेगा, रूट क्या निकलेगा 34, 34 क्या निकलेगा कड़ निकलेगा, और ये क्या है लंब है और ये क्या है आधार है। हमको चाहिए क्या है कॉस, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कड़, तो आधार 5 है, कड़ कितना 34, तो अपॉन में रूट 34 आना चाहिए, इसमें भी इसमें भी, लेकिन ऊपर क्या आना चाहिए लंब कितना आना चाहिए आधार, आधार कितना है 5, तो 5 कहाँ पर आ रहा है इस वाले में, तो ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा 5/√। तो आज मैंने केवल फार्मूले बताए
और उससे रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चन बताए। फिर अगली क्लास में हम लोग और अच्छे से क्वेश्चन लेंगे और अच्छे से करेंगे। इसी बेस पे टॉपिक वाइज कवर करेंगे। जो भी फार्मूला मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा उसी से रिलेट करते हुए जो भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे उनको मैं आपके सामने सॉल्व करूँगा ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।